जय शक्ति, जय श्री राम। देव चरण में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग कहते हैं भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती, एक्चुअली आज का एक टॉपिक लेके आया हूँ। एक्चुअली ये टॉपिक काफ़ी उलझा भी है, पर इस पे मैं अभी भी काम कर ही रहा हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं रिलेटेड भूत प्रेत की समस्याएं जो होती हैं उसका नाम कई रूप में अलग अलग हों, ऊपरी बाधा, हवा, या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी, या फिर कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन चीज़ों में। पर इससे सच्चाई कितनी होती है उस पर काम करते हुए अभी भी मैं इस पे काम कर ही रहा हूँ। एक्चुअली मैं आज का जो टॉपिक था, एक्चुअली जैसे आपने सुना होगा कि बीमारियां कई तरह की होती है, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर भी होती है कि मतलब कि एक के बाद जो, जैसे शुगर ले लीजिए, बीपी हो गई, या फिर ऐसी कई बीमारियां होती हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, उसी तरह से मानसिक परेशानी भी जेनेटिक में आती हैं कुछ, जो जेनेटिक डिसऑर्डर में लगातार एक के बाद एक दूसरे पे आती रहती है, जिसपे हम लोग कहते हैं देवी देवता का आना भी इन चीज़ों में होता है। कई जेनेटिक डिसऑर्डर भी इनमें ली जाती हैं। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जिस तरह से ये जो चली आ रही हैं बीमारियां, कष्ट, परेशानियां, इस पे सच्चाई कितनी है। देखिए, सच्चाई मैं भी जैसा बताया आपको काम कर रहा हूँ, पर ये जो भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं तो फिर उस चीज को कैसे डोनेट करेंगे, क्योंकि देखिए, जो चीज बोलना और इस चीज में काम करना बहुत कठिन है। क्योंकि बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलिए, खत्म किया। पर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जब काम करते हैं तो उस चीज को इतनी सरल तरीके से ठुकराया नहीं जा सकता, मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पे टाइम देना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने दिन रात रोजगार में पड़ा हुआ है, तो भूत प्रेत आत्माओं के बारे में बात की जाए तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। बाकी चीज में जो टाइम वो दे रहा है वो चीज महत्व रहती है। और जो हम महत्व दे रहे हैं अपनी पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति पे और इन स्पिरिचुअल शक्तियों को, तो वो भी हमारे लिए कहीं महत्वपूर्ण रखती हैं। तो बात ऐसी थी कि शक्तियां जो आप लोग, जो हम लोग देख पाते हैं जिस नज़रिए से, जैसे कई बीमारियां मिली, जैसे हम मान सकते हैं शुगर है, बीपी है, कई बीमारियां हैं कि पीलिया, जॉन्डिस, ये सब ये जो चीज़ें होती हैं वो जेनेटिक से भी आ सकती हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। मानसिक बीमारी भी इसी तरह से डोनेट की जाती है। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी ऐसा एक घर में भी होता है कि जिसकी व्यक्ति की मौत होती है। सपोज करिए दो तीन ऐसे कई ऐसे चीज मिली, किसी को गले का कैंसर हुआ, किसी का माउथ कैंसर हुआ, किसी को पेट में जो अल्सर्स की प्रॉब्लम हुई उसकी एक की डेथ हुई, फिर उसके बाद उसी परिवार में दूसरे की हुई। तो चलो ठीक है, मान लिया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर बीमारी के रूप में हम लोग बोल देते हैं। बट उसको क्या बोलेंगे कि रियल में जो स्पिरिट हो उस घर में, और जिस वजह से वो मरी, उसके बाद वो व्यक्ति भी उसी तरीके से मर रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी। ऐसे भी कई घर मिले मुझे। और इसमें एक व्यक्ति नहीं मर रहा, इसमें एक सीरीज लगी हुई है। अब उसको कैसे बोलेंगे कि एक व्यक्ति जिसके घर में दारू पी के मरा, उसी के परिवार में दूसरा व्यक्ति भी उसी तरीके से मरा, अभी तीसरे का नंबर लगा हुआ है। अब उसे क्या बोलेंगे कि तो ये जेनेटिक में आया क्या, जो इंसान दारू पी रहा है? तो यानी कि कोई एनर्जी, मैं इस चीज को समझता हूँ, एनर्जी तो होगी, कोई आत्मा है, कोई शक्ति है। जो एक आदमी की डेथ हुई, हम लोग देखिए हर चीज का महत्व, जैसे कि मैंने दारू का एग्जांपल लिया, मैंने कोई बीमारी का नाम लिया, इससे ऐसी बीमारी हजार मिल रही है मुझे। किसी को गले का कैंसर है, वो मरा उसका, उसके बाद उसके पहले बेटे की मौत हुई, फिर बाप की मौत हो रही है, ऐसे भी हुए गले के कैंसर से। फिर उसके बच्चे का, मतलब जो पीढ़ी आ रही है उसके बच्चे पे भी इस तरह की समस्या आ रही है, मान लिया। मगर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, सुसाइड में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, उसी के परिवार में दूसरे व्यक्ति ने भी सुसाइड किया, तीसरे ने भी किया, चौथे ने भी किया। ऐसे व्यक्ति सिर्फ घर में ऐसे अभी दो बचे हुए, ऐसे परिवार को भी जानता हूं मैं, सबने सुसाइड कर लिया। उसको क्या बोलेंगे कि वो कौन सी बीमारी है फिर? चलो ठीक है, मानसिक में ले गए उसको, मगर इसमें आत्मा का स्वरूप है कहीं पे। माता रानी की कृपा से हम लोगों को महसूस होता है वो चीज कि इसके घर में ऐसी स्पिरिट, बहुत हाई लेवल की एनर्जी है, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसने सीरीज लगा दी, और वो टूटने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वो छोड़ना ही नहीं चाहती किसी को। इसी चीज को सब लोग बीमारी पे डाल देते हैं, एक कोइंसिडेंस में डाल देते हैं। कोइंसिडेंस इतना हाई लेवल में कैसे हो सकता है कोइंसिडेंस कि एक व्यक्ति मरा, सेम बीमारी दूसरे पे भी, तीसरे पे, एक ही परिवार में चल रही, दूसरे पे नहीं जा रही वो। ठीक है, मान लिया उस बीमारी का नाम जेनेटिक डिसऑर्डर है, पर उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअली यार मेरे को ये चीज बहुत जरूरी था। ऐसे कई बीमारी के रूप मिले जो अलग अलग थे। किसी को पेट की समस्या थी, किसी को मतलब कि
चेस्ट प्रॉब्लम थी, किसी को गले की प्रॉब्लम थी, किसी का माउथ का, किसी का ब्रेन का ट्यूमर्स थे। ऐसी सीरीज कंटिन्यू बनी है। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, मेरा आज का जो स्टोरी का ये जो लोगों को बताने का रीज़न है, देखिए भूत प्रेत आत्माएं डेफिनेटली मैं एग्जिस्ट कर पाता हूँ उन भगवती की कृपा से। मैं खुद नहीं कर पाता, उन शक्तियों के कारण जो मुझे महसूस होती है। उस परिवार में जिनकी एक से ज़्यादा डेथ हो चुकी है, 2, 3, 4 ऐसे भी मिले हैं, और आगे भी डेथ वो दिखाई देती हैं कि 1-2 और जाने वाले हैं इस संसार से। तो भगवती रानी की कृपा से ऐसे कई लोगों का सबूत मैंने दिए हैं कि आगे भी ऐसी अनहोनी घटनाएं होने वाली हैं और होती हैं। पर उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या आप लोग उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो ऐसी जो डेथ हो रही है उसका सिनेरियो हम लोग है ना, कई लोग डॉक्टर्स और कई लोग जो मेंटलिस्ट होते हैं जो इस चीज़ में काम करते हैं, तो वो लोग सब लोग एक कोइंसिडेंस और एक उस पे डाल देते हैं कि ये जेनेटिक है। मगर जेनेटिक में क्या आत्माएं आती हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर की आत्माएं होती हैं, हमारे लिए होती हैं जो इस चीज़ में काम करते हैं, क्योंकि ऐसी स्पिरिट, ऐसी एनर्जी हमें महसूस होती है, वो एक ही परिवार में ऐसा क्यों कर रही है? और उसको जो ब्रेक देना, उसको तोड़ना, ये क्या चीज़ है? ऐसे कई परिवारों को सेफ प्रोटेक्ट किया, पर कैसे? उसमें पूजा पाठ करके, मेहनत करके। तो उन डॉक्टरों ने और उन जो दिमागी तौर पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं दिमागी बीमारियों के, जो मतलब डॉक्टर्स हैं, वो भी एक डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जो दिमागी बीमारियों के, उन लोगों ने क्यों नहीं इस चीज़ को ठीक कर पाया? मुझे ये नहीं समझ में आया। फिर उस चेन को क्यों नहीं ब्रेक कर पाए? जो एक के बाद लगातार डेथ हो रही है, उसका कोई तोड़ नहीं है उनके पास। मगर उस पूजा पाठ में इतनी ताकत थी कि ऐसे कई लोगों के परिवार आप प्रोटेक्ट हैं, सेफ भी हैं। और ऐसी लिस्ट कई लोगों के मेरे पास अच्छी खासी बनी हुई है कि इन चीज़ों में ऐसा उनके साथ हादसे हुए हैं और वो प्रोटेक्ट भी हुए हैं अध्यात्म के रास्ते में। मैं आज आपको इसलिए आप लोगों को सोचा कि ये चीज़ ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अध्यात्म का रास्ता कितना ज़रूरी है। भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड जो प्रोटेक्ट करती है आपको शक्तियाँ, और अपनी शरण में लेके उनका एक ब्रेकआउट देती हैं शक्तियाँ, और उसको ब्रेक करके आपका जीवन, आपके परिवार, अपने कुटुंब का भी वो प्रोटेक्ट करती हैं। देखिए, इस चीज़ में कोई भी है ना आपको जानकारी नहीं दे रहा। बड़े बड़े दरबार चला रहे हैं, उनके पास ना ही इतना टाइम है और ना ही उनके पास, हो सकता है कई लोग ऐसे भी मैं जानता हूं जिन लोगों को कि जिन्होंने मशीनें रखी हुई हैं नोट छापने की। सिर्फ इन चीज़ों में आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सच्ची भक्ति कोई नहीं बताना चाहता, सिर्फ दरबार के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना चाहता, और आपको कोई भी प्रोटेक्ट करना नहीं जानता, क्योंकि उन किसी के पास इतना टाइम नहीं है। पर मैं आप लोगों को कई चीज़ें, बड़े बड़े रहस्यों का माता रानी की कृपा से रहस्य दे सकता हूँ, उनका खुलासा भी कर सकता हूँ। और माता रानी की कृपा रही तो कई लोगों को ऐसे चांस मिले हैं जिनका घर आज बिल्कुल सुखमय है, उन चेन सर्कल को तोड़ के, कि जिनके घर में वो बीमारी कंटिन्यू घेर रही थी। इवन इसमें एक्सीडेंट्स भी थे। एक आदमी एक्सीडेंट से खत्म हुआ, 2 आदमी खत्म हुए, 3 आदमी खत्म हुए। वो एक्सीडेंट उसी परिवार में क्यों हो रहा था? बाकी बाकी जगह नहीं हुआ। कहीं बड़े बड़े जो ऐसे परिवार में देखा कि जिसके जीवन में एक भी एक्सीडेंट नहीं होते हैं, पर एक के ऐसे होते हैं कि लगातार उसके जीवन में एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट चल रहे होते हैं। एक साल में 3-3, एक साल में 2-2, और उसकी गाड़ी है ना शायद 30 के ऊपर भी नहीं चलती थी, शायद 30 और 40 के, मगर फिर भी एक्सीडेंट हो रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं आत्मा का जो शक्ति है, जो जिसकी पहली डेथ हुई इस एक्सीडेंट में, शायद उसका भी असर इस चीज़ों में हो सकता है। इस जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे फिर? मतलब जो जितनी बीमारियां हैं और कष्ट है, दिमाग की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस चीज़ में उस चीज़ को कैसे लेके जाया जाए कि ये कौन से एक्सीडेंट्स में बीमारी आती है या फिर दिमागी तौर पे बीमारियां आती हैं, और वो तो बहुत ज़्यादा सेफ चल रहा है फिर भी। तो इन चीज़ों में देखिए, जो व्यक्ति काम करता है इस पर टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया, चले आया, बोल दिया, कमेंट कर दिया, बहुत अच्छा। पहले उस चीज़ को जानिए, उस चीज़ पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया, कोई भी बोला, कुछ भी किया, ऐसा नहीं होता। इसमें टाइम देना पड़ता है, मेहनत लगती है इस चीज़ में काम करने में। और इतना सरल नहीं है। हमारे इधर पहले ही कहा जाता है कौन सा मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता था। मंत्र पढ़ना भी बहुत एक बड़ा काम है। आपको कई कई घंटों तक ध्यान, मुद्रा, शक्ति, सब चीज़ लगानी पड़ती है, तब जाके ये मंत्रों का अभ्यास होता है, मंत्रों को पढ़ना पड़ता है। ये कहावतें गलत नहीं है कि कौन सा मंत्र पढ़ना है, चलना ही तो है एक जगह। तो ये कहावतें क्या हैं? मंत्र पढ़ने का मतलब भी बहुत कठिन काम होता था, मगर इस चीज़ को बड़ा सरल तरीके से आजकल लोगों ने हर चीज़ को बना दिया है, और उसको
उल्टे ही चीज़ों में ज़्यादा लिया जाता है कि जिनके परिवारों में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मौत हो रही है। देखिए, मैंने आपको तीनों चीज़ इसमें इंक्लूड की हैं। जो मेडिकल है वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, जो दिमागी तौर पे है वो भी कहीं ना कहीं सही है, मगर जो इसमें आत्माएं और शक्तियां जो काम कर रही हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं उतनी सही है जितनी ये दोनों हैं। मेरा किसी को काम गुमराह करना नहीं है, मेरा काम किसी को अंधविश्वास में नहीं ढकेलना है, मगर ये चीज़ें हैं, मिली हैं, इसमें मैंने काम किया है और ऐसे कई घर मिले हैं जो मुझे लोगों की समस्याएं इस तरह की मिली, सेम समस्या आए दिन 10 में से एक व्यक्ति मिल ही जाते हैं, एक परिवार ऐसा मिल ही जाता है जिसकी किसी एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, किसी किसी के घर में नेचुरल डेथ हो ही नहीं रही है, अननेचुरल डेथ हो रही है, लगातार अननेचुरल तरीके से डेथ हो रही है, जिनके घर में कोई भी नेचुरल मतलब कि जो अपने बुढ़ापे में जो 80-90 के ऊपर चले जाते हैं, वो नेचुरल हम लोग उसको नाम देते हैं कि नेचुरल तरीके से उसकी डेथ हुई है, उसने अपना पूरा जीवन यापन किया और ख़त्म हो गए। मगर ऐसा कोई नहीं मिल रहा आज। आज 80% लोग, 90% लोग अननेचुरल डेथ के कारण बन रहे हैं। कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई ना कोई रीजंस जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाना, कोई हार्ट अटैक, कोई, और उनके परिवार में एक हार्ट अटैक नहीं है, कई पीछे जो बैक टू बैक चली आ रही है उनकी पीढ़ी में जो एक्सीडेंट्स बने, उसी एक्सीडेंट्स के तौर पे इधर भी वो डेथ हो रही हैं। तो ऐसे कई घर मिले हैं जिनमें आत्मा स्पिरिट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि जिनके परिवार आज कई लोगों के हादसे हुए हैं, और उस चीज़ का मुझे काफ़ी बुरा भी लगता है। पर इन चीज़ों में स्पिरिचुअल जो शक्तियाँ हैं, उन चीज़ों से दूर रह के, बस उसका छोटा सा रीज़न है, अपनी भक्ति में अपने आराध्य को अपने से दूर कर दिया, अपने कुल देवी देवताओं से दूर हो गए, अपनी जो निष्ठा पवित्रता से दूर हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया उस पर विश्वास कर लिया। देखिए, सबसे बड़ा कष्ट है, आप कोई भी बोल देता है, आप उस पर विश्वास कर लेते हैं कि अच्छा उसके धर्म में ऐसा बोल दिया, हमारा धर्म गलत है। देखिए, जब आप अपने धर्म पे नहीं कठोर रखेंगे तो आपके देवी देवता आप पे क्या मदद करेंगे? आप अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप पे क्या मदद मिलेगी ईश्वर से? स्पिरिचुअल ताकतें क्या मदद करेंगी आपकी, जब आपका खुद का भरोसा नहीं है अपनी ताकतों में? दूसरा कोई भी आ रहा है, कुछ भी कमेंटमेंट कर रहा है आपके धर्म पे, आप सुन रहे हैं, आप सुनिए मत। सामने आए तो जवाब दीजिए, नहीं जवाब देवता बन तो उधर से निकल लीजिए, सीधी बात। नहीं बन रहा जवाब, आप चुप रह के उधर से निकल सकते हैं, कुछ मत बोलिए। ये भी एक साधारण तरीका है, पर आपको भरोसा तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आपको अपनी इन चीज़ों का भरोसा करना पड़ेगा। जब आपके ईश्वर पे भरोसा नहीं है, आपकी जो एनर्जी है उस पर कैसे भरोसा करेंगे? उसी की वजह से तो आपको सब कुछ पनिशमेंट्स मिल रही हैं। तो हो सकता है कि देखिए, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये एक ऊपरी बाधा का भी नाम दे सकते हैं, किसी चीज़ का भी नाम दे सकते हैं, बट ये समझने वाली बात है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय शक्ति, जय श्री राम।